इम्तियाज़ हुसैन। आज के लेक्चर के अंदर हम नेटवर्क स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। हमारे पास दो नेटवर्क स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क स्ट्रक्चर और पीर टू पीर नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसको हम पीर टू पीर नेटवर्क स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो आज इनके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क स्ट्रक्चर को देखते हैं। आप इसकी सिंपल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे देख रहे हैं। आपको यहाँ पे एक सर्वर कंप्यूटर नज़र आ रहा है और मल्टीपल क्लाइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सारे क्लाइंट्स जो हैं वो सर्वर कंप्यूटर को यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं। तो सर्वर जो है वो भी आपके पास एक कंप्यूटर होता है और क्लाइंट्स भी जो हैं वो आपके पास कंप्यूटर ही होते हैं। तो बट इनका जो बिहेव है, इनकी वर्किंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्लाइंट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से और सर्वर जो है वो इन क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड करता है, इनको रिस्पॉन्स देता है। जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, जो भी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, सर्वर कंप्यूटर जो है वो बेसिकली इन क्लाइंट्स को वो रिसोर्सेज, वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली जितनी भी बिजिएस्ट वेबसाइट्स हैं या जितने भी बड़े जो हैं वो हमारे पास बैंक्स हैं या उसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो मोस्टली उनके जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होती है वो क्लाइंट सर्वर के ऊपर होता है। तो इस पर्पज़ के लिए जो है वो एनओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सर्वर के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। बेसिकली इस स्ट्रक्चर के अंदर सर्वर कंप्यूटर जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर भी कहलाता है, सेंट्रल सर्वर भी कहलाता है, सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर भी इसको हम कहते हैं। जितना भी सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी उस नेटवर्क के अंदर सर्वर जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है क्लाइंट्स को, जो उस नेटवर्क के अंदर मौजूद होते हैं। तो जितनी भी स्टोरेज होती है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, उनका कंट्रोल जो है वो सर्वर कंप्यूटर के पास होता है। जितना भी डाटा क्लाइंट्स को चाहिए होता है, क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को और सर्वर जो है वो उन क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। उसके अलावा सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसके ऊपर डिफरेंट डाटा के ऊपर, डाटा कंटेंट्स के ऊपर जो है वो फ़िल्टर भी लगा सकता है। कुछ रिसोर्सेज जो है वो कुछ क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकता है और कुछ रिसोर्सेज जो है वो कुछ क्लाइंट्स के साथ जो है वो उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल जितना भी फोकस होता है वो सर्वर कंप्यूटर के ऊपर होता है। तो बाकी जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो एज अ डम मशीन जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो उसके अलावा जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं मोस्टली पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। जो क्लाइंट्स कंप्यूटर होते हैं वो अगर पावरफुल ना भी हों तो वो उस नेटवर्क के अंदर जो है वो काम कर सकते हैं। बट इस स्ट्रक्चर के अंदर सर्वर कंप्यूटर का पावरफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो मोस्टली जो सर्वर कंप्यूटर सेट किए जाते होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर जो है उन सर्वर को, उनको एज अ सर्वर जो है वो सेट किया जाता होता है। तो उनकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। ताकि उसका वजह ये होती है कि क्लाइंट्स को जो है, ताकि उसका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्विक हो। तो यहाँ पे उसके कुछ एडवांटेजेस को हम डिस्कस करते हैं। तो प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल जो है वो सिक्योरिटी होती है। तो सेंट्रल कंप्यूटर जो है मोस्टली जितनी भी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सेंट्रल कंप्यूटर की होती है, सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी होती है। इसका मतलब है कि जो हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसको प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा, प्रोटेक्टेड होगा तो जितने भी क्लाइंट्स वहाँ पे मौजूद होंगे वो भी प्रोटेक्टेड होंगे। तो इसका एडवांटेज ये है कि जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी उनके ऊपर अप्लाई की जाती है और उसका जो एक्सेस होता है वो फास्ट होता है। जितने भी क्लाइंट्स हैं वो डाटा को एक्सेस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो सर्वर कंप्यूटर जो है उसको जो रिस्पॉन्स है वो क्विक रिस्पॉन्स देता है। उसके अलावा जो सेंसिटिव और प्राइवेट डाटा होता है उसको फ़िल्टर किया जा सकता है। जैसे डिफरेंट ऑफिसेज़ के अंदर कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे अगर कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कोई सर्वर मौजूद है, तो मोस्टली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर फेसबुक ब्लॉक होती है या यूट्यूब जो है वो बाज़ दफ़ा ब्लॉक होती है, या सोशल मीडिया से रिलेटेड जो है कुछ वेबसाइट जो है वो ब्लॉक होती हैं। वो कैसे ब्लॉक होती हैं? वो विद द हेल्प ऑफ सर्वर जो है उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो सर्वर जो है वो डिफरेंट सेंसिटिव और प्राइवेट डाटा जैसे है उसके ऊपर फ़िल्टर भी लगा सकता है। कुछ डाटा जो है वो शेयर हो सकता है। अगर डाटा शेयर ना करना चाहें कुछ क्लाइंट्स के साथ, कुछ क्लाइंट के साथ शेयर किया जा सकता है। तो ये फ़िल्टर जो है वो सर्वर कंप्यूटर कैपेबल होता है कि उसके ज़रिए जो है इसके ऊपर फ़िल्टर लगाया जा सकता है। उसके अलावा जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एंटीवायरसेस जो है इंस्टॉल होते हैं। तो जो डाटा है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी प्रोटेक्टेड होती है और जितने भी उसके साथ क्लाइंट जो हैं वो अटैच होते हैं, जो डाटा को, रिसोर्सेज को वहाँ से रिक्वेस्ट के बाद जो है वो वहाँ से गेन कर रहे होते हैं। तो क्योंकि आपका सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर जो है वायरस मौजूद नहीं होता, तो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो भी उससे प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो उस नेटवर्क के अंदर जितने भी क्लाइंट्स मौजूद होते हैं
कनेक्टेड होते हैं वो कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा, कोई भी एप्लीकेशन जो है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। सर्वर जो है वो उनको वहाँ पे रिस्पॉन्स कर सकता है। तो उसके अलावा जो है कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम्स मौजूद हैं, एक सर्वर है, अगर इन सारे सिस्टम्स के ऊपर कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो एक सॉफ्टवेयर की कॉपी जो है वो थ्रू सर्वर जो है वो सारे सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल हो सकती है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर सर्वर जो है वो इसके अंदर फेल हो जाए तो सारा सिस्टम जो है वो उसके अंदर जो है वो फेल हो जाता है, बैठ जाता है, जो सिस्टम की वर्किंग होती है वो स्टॉप हो जाती है। क्योंकि आपके पास सर्वर कंप्यूटर जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर होता है, डेफिनेटली इसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो उस पर्पज़ के लिए एक प्रॉपर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हायर किए जाते हैं और उनको पे किया जाता है। तो डिसएडवांटेज इसके अंदर ये है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रिक्वायर होता है, ये एडिशनल जो है उसके अंदर कॉस्ट पे करनी पड़ती है। उसके अलावा नेटवर्क कंजेशन आ जाती है कि अगर नेटवर्क का ट्रैफिक का लोड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर डाटा जो है कम्युनिकेट हो रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाए तो बाज़ दफ़ा सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है, जो कम्युनिकेशन है, जो वर्किंग है नेटवर्क की जो वो डाउन हो जाती है। तो उसके अलावा सर्वर कंप्यूटर जो हैं क्योंकि बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, इनकी हाई प्रोसेसिंग पावर होती है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, तो ये कॉस्टली भी होते हैं, तो इनको परचेज़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी पे करना पड़ता है, तो ये इसके अंदर जो है इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद हमारे पास पीयर टू पीयर नेटवर्क स्ट्रक्चर आ जाती है। अनलाइक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 कंप्यूटर मौजूद हैं, यहाँ पे सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ इक्वली जो है वो कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आपको कोई सर्वर कंप्यूटर जो है नज़र नहीं आ रहा। सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं डाटा को जो है इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। तो इसके अंदर जितने भी सिस्टम मौजूद होते हैं वो कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से इक्वल होते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी कंप्यूटर यहाँ पे मौजूद हैं उनके अपने रिसोर्सेज हैं, अपनी उनकी प्रोसेसिंग पावर है, अपने उनके आईओ डिवाइसेस हैं, अपने जो है उसके अंदर वर्किंग है, सब सारे रिसोर्सेज जो हैं उनके अपने यहाँ पे होते हैं, बट ये एक दूसरे के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कोई जो है वो सर्वर कंप्यूटर, सेंट्रल कंप्यूटर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो सारे सिस्टम जो इस नेटवर्क के अंदर मौजूद होते हैं वो एक टाइम के अंदर एज अ क्लाइंट भी काम कर रहे होते हैं और एक टाइम के अंदर वो एज अ सर्वर भी काम कर रहे होते हैं। अगर कोई सिस्टम जो है जहाँ पे कोई कंप्यूटर जो है किसी दूसरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज की तो एज अ क्लाइंट जो है उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, और अगर कोई दूसरा कंप्यूटर जो है वो उससे रिक्वेस्ट करता है किसी रिसोर्स की तो वो एज अ सर्वर उसको फिर रिस्पॉन्स कर रहा होता है। तो इस नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर सारे सिस्टम जो है वो इक्वली वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इसकी लो कॉस्ट है और इजीली जो है वो इस सिस्टम को जो है वो एस्टेब्लिश किया जा सकता है। क्योंकि मोस्टली जो आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है, वो बड़े नेटवर्क्स के अंदर, बड़े नेटवर्क्स में हम उसको यूज़ करते हैं, और जो पीयर टू पीयर नेटवर्क स्ट्रक्चर है हम उसको मोस्टली छोटे नेटवर्क्स के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद इसके एडवांटेजेस में ईजी टू इंस्टॉल है, कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जितने भी वहाँ पे कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं उनके अपने रिसोर्सेज होते हैं, अपने जो हैं वहाँ पे उनके आईओ डिवाइसेस होते हैं, अपनी प्रोसेसिंग होती है, तो ज़्यादा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा उसका जो हुजम है, जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होते, छोटे नेटवर्क होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे किसी पार्टिकुलर सर्वर की ज़रूरत नहीं होती, तो सारे जितने भी सिस्टम वहाँ पे मौजूद होते हैं, जितने भी नोड्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज और इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। तो इसकी जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है क्योंकि मोस्टली यहाँ पे सर्वर जो है कंप्यूटर मौजूद होते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लाइंट सर्वर को डिस्कस किया, तो उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो उस पर्पज़ के लिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है वहाँ पे प्रॉपर जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। तो पी टू के अंदर इस तरह का कोई सिनेरियो मौजूद नहीं होता, कोई मेंटेनिंग की कॉस्ट यहाँ पे नहीं होती, जो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है वो भी बहुत कम होती है। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका एडवांटेज है वो ट्रैफिक है, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर की स्ट्रक्चर थी, नेटवर्क कंजेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि सारे के सारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक ही कंप्यूटर को एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं, सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो बाद दफ़ा सर्वर जो है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर क्योंकि सारे सिस्टम
जो है वो खुद सारे टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, खुद अपने इंडिविजुअल टास्क को जो है उन्होंने कैरी किया हुआ होता है, तो मोस्टली इसके अंदर जो नेटवर्क ट्रैफिक होती है वो मिनिमल होती है, क्योंकि मोस्टली सारी की सारी वर्किंग जो है वो हर सिस्टम इंडिविजुअली वहां पे परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये इसके एडवांटेजेस के अंदर शामिल है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज है वो फ़िल्टरिंग का ना होना है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर सर्वर मौजूद नहीं होता, कोई सेंट्रल कंप्यूटर जो है वो मौजूद नहीं होता, इसलिए किसी भी डाटा के ऊपर जो है वो फ़िल्टर नहीं लगाया जा सकता। तो डाटा बाद दफ़ा कोई सेंसिटिव प्राइवेट डाटा भी जो है वो ईज़िली जो है वो अवेलेबल होता है, तो क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टरिंग का कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं होता। तो मोस्टली जो सेंट्रल कंप्यूटर होते हैं, जैसे हमने क्लाइंट सर्वर के अंदर अभी डिस्कस किया, उनका जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गली जो है सिक्योरिटी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड होती है, तो उसके उसको वायरसेस जो है उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, स्ट्रॉन्ग एंटी वायरसेस वहाँ पे जो है वहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो पीर टू पीर नेटवर्क स्ट्रक्चर के अंदर डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे क्योंकि कोई सेंट्रल कंप्यूटर मौजूद नहीं है, इसलिए अगर कोई वायरस आ जाता है तो इजीली ट्रांसमिट हो सकता है अक्रॉस दी होल नेटवर्क। जो थर्ड इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर कोई बैकअप का सिस्टम मौजूद नहीं होता, क्योंकि हर नोड हर कंप्यूटर का अपना डाटा होता है, उसका अपना बैकअप का सिस्टम मौजूद होता है, तो इसके अंदर कोई सेंट्रल बैकअप जो है वो मौजूद नहीं होता। उसके अलावा इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि जैसे आपको यहाँ पे 6 नोड्स नज़र आ रहे हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि 5 नोड्स 5 कंप्यूटर्स जो हैं वो सिमिल्टेनियसली एक ही सिस्टम को एक्सेस करना शुरू कर देते हैं। अगर पाँचों कंप्यूटर एक ही सिस्टम को एक्सेस करना स्टार्ट कर दें, तो मोस्टली जो 6 कंप्यूटर है, जैसे यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल, अगर सारे जो है वो इस कंप्यूटर को एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस कंप्यूटर के ऊपर जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाती है, और डेफिनेटली अगर 6 कंप्यूटर जो है जो इन 5 कंप्यूटर को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली फिर सारे नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाती है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि सारे के सारे जो इक्वली वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, अगर सारे एक को एक्सेस करेंगे तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं।